हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर, जैसा आप सभी को पता है कि मैं आजकल अन अकेडमी पे लाइव क्लासेस ले रहा हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इट मींस फ्री लाइव सेशन में ले रहा हूँ अन अकेडमी पे। तो डियर, आप हमारे अन अकेडमी लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है डियर, डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे प्रोफाइल लिंक को फॉलो कर सकते हैं। क्लिक करके आप प्रोफाइल लिंक को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ डियर, शाम को मेरा क्लास होगा 6:45 पे डियर। उस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं 6:45 पे। काफी डियर अमेजिंग क्लास होने वाली है 6:45 पे, क्योंकि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 6:45 पे प्रोनाउन चैप्टर को। तो डियर, जरूर आप लोग जुड़े। और इससे जुड़ने के लिए आपको करना क्या है कि गूगल प्ले स्टोर से जाना है और अन अकेडमी का लर्निंग ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करना है। और जैसे डियर आप इंस्टॉल करेंगे, आपसे एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा। तो अनलॉक कोड के तौर पे आप डालेंगे रंजन 2021। इट मींस रंजन 2020-21। ये हमारा डियर कोड है, रेफरल कोड आप इसको बोल सकते हैं। अगर आप कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप डियर चीजें आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से आप हमारी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। डियर, जैसा आपको थंबनेल से आज पता चल गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन के सबसे विचित्र कॉन्सेप्ट्स। डियर, आज हम एक प्रेपोजिशन लेकर आए, सिर्फ एक। आपको जब वो सीखेंगे, जब आप पहली बार माइट भी होगा, जब पूरा वीडियो आप खत्म करेंगे डियर, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यार इतने दिन से या तो हम गलत कर रहे थे या इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। डियर, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। डियर, कोई भी क्वेरी हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। और डेली अपडेटेड ब्लॉग पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट या बुक्स के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डियर आप हमारे वेबसाइट englishtak.com का विजिट जरूर करें। तो डियर देखिए, हमें पता है कि प्रेपोजिशन मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा एक चैप्टर्स है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और जहां पे अगर हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है और अगर हम सिर्फ रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो संभव नहीं है कि आप प्रेपोजिशन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है। और राइटिंग में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होता है डियर, राइटिंग में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होता है प्रेपोजिशन के कारण। देखिए, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी हम प्रेपोजिशन लिख रहे हैं, कोई भी प्रेपोजिशन आप लिखते हैं डियर, उस पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। अगर वो प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, ये सभी को पता है। और अगर आप नाउन भी लिखते हैं, चूंकि नाउन सेम केसेस में, चाहे ये सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, इनका एक ही रूप रहता है, लेकिन इनको केसेस हम कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। इट मीन्स कहने का हुआ कि अगर आप कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। जैसे देखिए, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अब यू यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन में इसलिए लिया है कि जो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है डियर, ये दोनों सेम होता है। तो क्या यहाँ पर हम इसे सब्जेक्ट कह देंगे? नहीं डियर, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसे ऑब्जेक्ट ही कहना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? शी वॉज विद मी, अगर यहाँ पर आप आई करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ तक कंफ्यूजन अगर मान लीजिए रह गया हो यू में, यहाँ पे कंफ्यूजन अपना क्लियर कर लेंगे डियर। शी वॉज विद मी होगा, आई कभी नहीं हो सकता है। तो मी क्या है? ये आपका आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। लाइक देवर बिफोर मोहन इन द क्यू। अब यहाँ पर मोहन का यूज किस केस में किया है, कैसे किया गया है? इसका जवाब मिलेगा मोहन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन लिखे या नाउन लिखे, वो ऑब्जेक्टिव केस माना जाएगा। क्योंकि प्रोनाउन में तो अलग अलग होते हैं लेकिन नाउन के सेम होते हैं, तो हम कहेंगे कि उसको माना जाएगा। यहाँ पर हम मोहन को सब्जेक्टिव नहीं कह सकते, नहीं कह सकते सब्जेक्टिव। चलिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है डियर, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जैसा मैंने आपको बताया कि एक प्रेपोजिशन में आपको बताने वाला हूं। जैसा अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी प्रेपोजिशन लिखिए,
इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन ये चीजें आप ऑफ के साथ संभव नहीं कर सकते। ऑफ के साथ याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस संभव नहीं है। अब सारे के साथ तो हमने कह दिए कि प्रेपोजिशन, चूंकि हम जनरल चीजें पढ़ते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस संभव नहीं है। अगर ऑफ के साथ आप ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे इट विल बी रॉन्ग। जैसे देखेंगे दिस इज अ पेन ऑफ राम। अब ये राम, चूंकि नॉन का भी हमने आपको बताया कि नॉन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अवस्था में एक ही रहता है, तो यहाँ पे राम भी गलत है। दिस इज अ पेन ऑफ राम हम नहीं लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। शी इज अ फ्रेंड ऑफ यू, डियर ये सेंटेंस गलत है, हम नहीं लिख सकते हैं। दिस इज अ हाउस ऑफ हर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि दिस इज अ पेन ऑफ राम नहीं होगा, दिस इज अ हाउस ऑफ राम नहीं होगा। हम सिंपल लिखते हैं, राम्स हाउस लिखिए, राम्स पेन लिखिए, बहुत बढ़िया। ये सही चीजें हैं, ये सही करने का तरीका भी हम आगे डिस्कस करेंगे। डियर देखा जाए कि हम लोग उस सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक है कि हम वर्ब टू बी का इस्तेमाल करें, आप सभी को पता होगा वर्ब टू बी का मतलब होता है एम इज आर, was were, was were प्लस पजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम पजेसिव डिटरमिनर के नाम से जानते हैं डियर, पजेसिव डिटरमिनर के नाम से जानते हैं, और उसके बाद नाउन। या आप कर सकते हैं कि नाउन पहले लिख दीजिए, फिर वर्ब टू बी लिखिए और फिर पजेसिव प्रोनाउन लिखिए। क्या करेंगे, शायद स्ट्रक्चर से समझ में ना आ रहा हो, हम जब एग्जांपल्स पे आएंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। जरा देखा जाए, दिस इज राम्स पेन। अब ऊपर वाले को समझेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, दिस इज राम्स पेन। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि पजेसिव एडजेक्टिव कहने का मतलब हो गया कि जैसे आप, अगर हम कोई नाउन लिखते हैं, ठीक है, अगर हम कोई नाउन लिखते हैं तो ये क्या होगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो ये पजेसिव एडजेक्टिव का ही काम करेगा, मतलब पजेसिव डिटरमिनर आप बोल सकते हैं, ठीक है। शी इज योर फ्रेंड, सिंपल में हम बोल सकते हैं शी इज योर फ्रेंड। जैसे हमारा ये वाला जो सेंटेंस था, शी इज अ फ्रेंड ऑफ यू, तो सिंपली आप इसको बोलिए शी इज अ फ्रेंड, शी इज योर फ्रेंड, सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं। दिस इज हर हाउस, सिंपल तरीके से बोलिए जो यहां पर कहा गया था, दिस इज अ हाउस ऑफ हर। तो पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ कि ऑफ के बाद पजेसिव प्रोनाउन नहीं आ सकता है, ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन एक केसेस है कि आप इस तरीके से इसको फ्रेम करते हैं, दिस इज द बुक ऑफ राम, जैसे था दिस इज अ पेन ऑफ राम, लेकिन यहां पर था आ नहीं लगा सकते, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये नहीं आप लोग सोच रहे हो कि सर उधर तो सही हो गया है, तो इस बात को मैं बार बार स्लाइड चेंज करके आपको दिखा रहा हूं कि देखेंगे यहां पर ए और एन आया है, ये गलत है, लेकिन द के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज द बुक ऑफ राम, ठीक है। अब क्यों ऐसा है, ये सारी चीजें अभी अगले स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। देखिए डियर, ऑफ एक प्रेपोजिशन है जिसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस कह रहे हैं कि संभव नहीं होगा। ऑफ के बाद या तो आप पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, तो देखिए हम बता रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउन को हम दो तरीके का यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक होता है इसका हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव बोल देते हैं, लेकिन इसको एडजेक्टिव बोलना ज्यादा सार्थक नहीं होगा, इसके लिए हम डिटरमिनर बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारा जो होता है वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं डियर माई की, तो माई हमारा पजेसिव डिटरमिनर है और माइन हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। योर हमारा पजेसिव डिटरमिनर है, जबकि योर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसी तरीके से माई आपका पजेसिव डिटरमिनर है, जबकि माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउन को अलग अलग कर दिए। तो हमारा कहना है कि ऑफ प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस संभव नहीं है, ऑफ के बाद पजेसिव प्रोनाउन या नाउन का जेनेटिव केस, अभी जैसे मैंने बताया था कि नाउन में आप क्या लगा दो, जो अपस्ट्रोफी एस लगा दो, तब ये जाकर के संभव है। जब आप वन ऑफ मेनी का अर्थ देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अर्थ क्या होगा, वन ऑफ मेनी, क्या अर्थ होगा, वन ऑफ मेनी। जैसे हमने देखा दिस इज अ पेन ऑफ माइंड, तो इसका कहने का मतलब है डियर
कि दिस इज वन ऑफ माई पेन्स, दिस इज वन ऑफ माई पेन्स। शी इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स। अब इसका कहने का मतलब है डियर कि शी इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, सॉरी ये तो लिखा था शी इज वन ऑफ, शी इज वन ऑफ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दिस इज अ हाउस ऑफ हर्स। अब देखेंगे यहां पर द लगाएंगे और यहां पर हर करेंगे तो भी संभव हो जाएगा। मतलब कहने का हुआ डियर यहां पर समझेंगे कि दिस इज द हाउस ऑफ, दिस इज द हाउस ऑफ हर, ऐसे तो लिखते हैं हम नहीं, ठीक है, इसको मैं यही करना चाहेंगे दिस इज वन ऑफ हर हाउस। आई होप ये चीजें समझ में आई कि ये जब हम लिखते हैं ना ऑफ माइन, ऑफ योर्स, ऑफ, ये हमेशा वन ऑफ मेनी का अर्थ देता है, वन ऑफ मेनी का अर्थ देता है। तो यहां से बात समझ में आई कि ऑफ के बाद हम पजेसिव प्रोनाउन लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिख सकते हैं। आई होप चीजें समझ में आई होगी। इन केस अगर कुछ रह गया हो, अगर शायद आपको समझ में नहीं आया हो, तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि वीडियो बहुत छोटा हो गया, ठीक है, मुझे लगा था कि मैं और चीजें बता पाऊंगा, बट वीडियो बिल्कुल जो जरूरत था ना वो मैं बता पाया आप सभी लोगों को। चलिए डियर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।